नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत और स्वर संधि के अंतर्गत हम लोग पिछली वीडियो में अयादि संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूर्व रूप संधि किस प्रकार से होती है, क्या क्या नियम हैं, कौन कौन से इसके उदाहरण हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है पूर्व संधि का स्वरूप। पूर्व रूप संधि। दोस्तों, पूर्व रूप संधि के बारे में सर्वप्रथम हम लोग हमारे जो एग्जाम्स हैं उसमें पूछा जाता है कि पूर्व रूप करने वाला सूत्र कौन सा है। पूर्व रूप करने वाला सूत्र। दोस्तों, हम जो सूत्र आपको लिखा रहे हैं, आप उन सूत्रों को अवश्य याद कीजिए। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इन सूत्रों में से एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। पूर्व रूप करने वाला सूत्र। एंगः पदान्ता दति। दोस्तों, यह सूत्र आप याद करेंगे। एंगः पदान्ता दति। कुछ लोगों को उच्चारण में कहीं कठिनाई होती है, अशुद्धियां होती हैं, इसलिए हम इसका उच्चारण भी करके बताएंगे। एंगः पदान्ता दति। एंगः पदान्ता दति। एंगः पदान्ता दति। पूर्व रूप करने वाला सूत्र एंगः पदान्ता दति। देखिए दोस्तों, इसका जो व्याकरणिक प्रक्रिया है, व्याकरणिक कॉन्सेप्ट है, उसको हम मौखिक समझेंगे और हमारा जो ट्रिकी बेस्ड कॉन्सेप्ट रहेगा उसको हम कैसे समझेंगे, लिख करके और उदाहरण को सभी को देख करके। तो आइए पहले हम व्याकरणिक प्रक्रिया जो है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, एंगः पदान्ता दति जो सूत्र है उसकी लघु सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति दी हुई है। पदान्तात् एंगो अति परे पूर्व रूप मेकादेशः स्यात्, अर्थात पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। पदांत जो एंग है उससे यदि अत परे हो, अत यानी मात्र छोटा आकार, क्योंकि यहाँ पर तपरस्तत् कालस्य सूत्र से तपरकरण हुआ है, इसी वजह से पदांत जो एंग रहेगा, एंग यानी एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। ठीक है दोस्तों, पदांत जो एंग प्रत्याहार उससे यदि अत पर में हो, यानी छोटा आकार पर में हो, तो क्या होता है, पूर्व रूप एकादेश होता है। पूर्व रूप का क्या तात्पर्य होता है, अभी हम ट्रिकी बेस्ड जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें स्पष्ट रूप से समझेंगे। आइए दोस्तों, अब हम अपने ट्रिकी बेस्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। यह सूत्र आपको याद करना है। अब हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा नंबर 1, एंग प्रत्याहार। ठीक है, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। माफ कीजिएगा, यहां पर प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा, कॉमा रहेगा। ए और ओ। नंबर 2, अत। अत यानी छोटा आकार। ठीक है, बस इन दो चरणों में पूर्व रूप संधि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मात्र 2 चरणों में। आइए हम उदाहरणों के माध्यम से इसको भी देख लेते हैं और पूर्व रूप संधि को पूरा कर लेते हैं। उदाहरण आप ले लीजिए। सर्वप्रथम हरेव। आपका प्रथम उदाहरण है
हरेव। दोस्तों सर्वप्रथम इसको क्या बोलेंगे उच्चारण में? हरेव। लेकिन आप जो ये देख रहे हैं, बहुत से लोग इसको ड समझते हैं, बहुत से लोग इसको ङ समझते हैं, परंतु इसको बोलते हैं दोस्तों अ। क्या बोलते हैं? अ। अ का तात्पर्य है, इसको बोलते हैं खंडाकार अ। क्या बोलते हैं? खंडाकार अ। दोस्तों आइए समझते हैं हरेव। अब इसका संधि विच्छेद दोस्तों करेंगे। हरे प्लस अब। दोस्तों हरे प्लस अब इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। कभी भी आपसे एग्जाम में देखिए ज्यादातर जो पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि हरेव में कौन सी संधि है। कहीं पर भी दोस्तों आपको इस तरह का खंडाकार अ मिल जाए, समझ लेना खंडाकार आ यानी ए के बाद या ओ के बाद, तो आप क्या कहेंगे? यहां पर पूर्व रूप संधि है। चलिए अभी समझ लेते हैं। हरे प्लस अब यहां पर इनका वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद यानी मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी संधि में हम लोग क्या करेंगे? जो पूर्व शब्द है यानी पहले वाला शब्द है उसका अंतिम वर्ण को अलग कर देंगे। चलिए कर देते हैं। हर आधा हो जाएगा र प्लस ए निकल जाएगा, तो ए प्लस अब। ठीक है दोस्तों, अब हमारा तुरंत कॉन्सेप्ट नंबर पहला आ जाएगा। इसमें देखिए उन्होंने कहा ए हो अथवा ओ हो। क्या हो? ए हो अथवा ओ हो। देखिए यहां पर क्या है? ए। यहां पर हमें ए मिल गया। ए के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए? अ। ए के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए? अ। ओ के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए? अ। तो ए के तुरंत बाद अ हमें तुरंत यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो देखिए ए के बाद अ जब हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों पूर्व रूप होता क्या है, आइए समझते हैं। पूर्व रूप। पूर्व रूप दोस्तों, पूर्व रूप का तात्पर्य होता है जो पर वाला शब्द है, पर यानी बाद वाला। देखिए पूर्व रूप इन दोनों के बीच होना है। हम जानते हैं कि पूर्व रूप इन दोनों के बीच होना है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है हमें चाहिए पहले ए, तो ए मिला, फिर उसके तुरंत बाद चाहिए अ, तो अ भी मिल गया। लेकिन हमारा क्या है कि एक और अ के बीच हमारा क्या होना है? अब पूर्व रूप। देखिए पूर्व रूप होता है कि जो बाद वाला अक्षर है वो इसी का रूप बन जाएगा। बाद वाला अक्षर पूर्व का रूप बन जाएगा, अर्थात अ जो है वो ए में ही मिल करके और उसी का रूप बन जाएगा। ठीक है, अब अ को हम ए में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बस ए बचेगा। क्यों? क्योंकि जब किसी में कोई चीज समाहित हो जाती है तो उसको पहचान पाना मुश्किल होता है। जैसे हम जब रेत में ही किसी रेत के लड्डू को मिला देते हैं, रेत का बना हुआ कोई लड्डू, उसको यदि रेत में मिला देंगे और उसको जब उससे मिला करके जब हम खोजना चाहेंगे तो वह सिर्फ रेत मिलेगी, हमको लड्डू नहीं दिखेगा कि इसी रेत का लड्डू बना था। उसी तरह जब अ ए में मिल जाएगा तो हमें ए को ढूंढ पाना मुश्किल होगा, हमें सिर्फ ए ही दिखाई देगा, तो ए ही बचेगा। फिर जब अ हट जाएगा तो ए बचेगा, तो क्या रह जाएगा? हर प्लस ए प्लस व। ठीक है दोस्तों, जब अ हट गया, क्यों? अ जाकर के ए में मिल गया, पूर्व का रूप बन गया, पहले वाले का रूप बन गया, तो ए बचा। अब ए को र में मिला देंगे, क्योंकि हमारा नियम है कि कहीं भी व्यंजन वर्ण आधा रहेगा हम उसमें स्वर को मिला देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं सूत्र को मिटा देता हूं और ऊपर लिख देता हूं। हम क्या करेंगे? र में ए को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? हरे, और व भी मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? व। ठीक है दोस्तों, अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर हरेव है और यहाँ पर हरे अब है आपका, और इसमें डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को दूर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो अ है ये यही अ था, और इसको हम बताने के लिए कि यहाँ पर अ है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं?
खंडाकार अ लगा देते हैं कि यहाँ पर अ था, पूर्व रूप हो चुका है। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा होगा। तब दोस्तों देखिए हरेव की सिद्धि हो जाती है। आइए एक और इसी का उदाहरण समझते हैं। दोस्तों समझ आ रहा है या नहीं, कमेंट करके अवश्य बताएं। देखिए दोस्तों, आप लोग जब फीडबैक देते हैं सर हमारे समझ आया अथवा नहीं, तब हमको भी थोड़ी सरलता होती है कि सामने वाले को अभी समझ नहीं आया, तो हमें और अच्छी तरह प्रिपरेशन करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। देखिए दोस्तों, दूसरा उदाहरण है विष्णु व। देखिए विष्णु का अर्थ है दोस्तों हे विष्णु अव। अव यानी अवरक्षणे धातु से अव की निष्पत्ति होती है, तो बनता है हे विष्णु माम रक्षा, मेरी रक्षा करो, हे विष्णु मेरी रक्षा करो। ऐसे ही हरेव का अर्थ होता है हे हरि मेरी रक्षा करो। देखिए इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो संधि विच्छेद होगा विष्णु प्लस अव। विष्णु प्लस अव। दोस्तों हमें पता है कि प्रथम शब्द का हम लोग अंतिम वर्ण निकाल करके बिल्कुल अलग कर देते हैं। प्रथम शब्द हमारा विष्णु, इसका अंतिम शब्द हो गया ओ, इसको हम निकाल करके क्या कर देंगे अलग। तब क्या बचा, ण आधा हो गया, ओ हो गया, प्लस अब का अब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर अब हम रूल को फॉलो कराएंगे। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ओ, हमें ओ मिल गया। ओ के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए अ, हमें अ भी मिल गया। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, पररूप कर देना है। पहला स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप हुआ, तीसरा स्टेप है हमारा पूर्व रूप कर देना है। अब देखिए पूर्व रूप क्या करेंगे, पूर्व रूप का तात्पर्य यही होता है कि जो बाद वाला अ है वो पहले वाले ओ में जाकर के मिल जाएगा और उसी का रूप बन जाएगा सरल भाषा में। तो अ को ओ में मिला करके उसी का रूप बना देंगे, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, विष्णु प्लस ओ प्लस व। दोस्तों विष्णु प्लस ओ प्लस व, वर्ण सम्मेलन कर देंगे। वर्ण सम्मेलन करने के पश्चात देखिए क्या रूप सिद्ध होता है। ण आधा है, इसमें ओ को मिला दिया जाएगा, बन जाएगा विष्णु और व मिल जाएगा, तो बन गया क्या विष्णु। मैंने आपको पिछले उदाहरण में भी बताया था, इस अ को दिखाने के लिए एक अ दिखा दिया जाता है खंडाकार अ, तो हम इस खंडाकार अ को भी यहां पर एक प्रदर्शन मात्र के लिए लगा देते हैं। तो विष्णु, विष्णु का अर्थ क्या हुआ, हे विष्णु माम अव, हे विष्णु मेरी रक्षा कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूं पूर्व रूप संधि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। दोस्तों देखिए इन दो स्टेप के बाद हमने एक ए का उदाहरण देखा, एक ओ का उदाहरण देखा, दोनों के बाद हमें अ की आवश्यकता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपका पूर्व रूप संधि के कारण, पूर्व संधि इन दो कॉन्सेप्ट के बल पर पूर्ण हो जाती है। अब मैं इस उदाहरण को मिटा करके कुछ उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं, आप उसको अपनी कॉपी में उतारिए और उनका अभ्यास कीजिए। पूर्व रूप संधि कभी आप क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। देखिए पहला उदाहरण है दोस्तों, पहला उदाहरण कॉपी। कॉपी, कॉपी का अर्थ है कह अपी, कोई भी। इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी दोस्तों, को प्लस अपी। मैं यह उदाहरण और आपको समझा देता हूं। सर्वप्रथम पूर्व रूप संधि के लिए हमको सबसे पहले इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, यानी वर्ण को पहले जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण को निकाल देंगे, निकाल फेंकेंगे। हमने तुरंत इसको
बाहर कर दिए, चलो बाहर, चलो। तत्पश्चात हम अपी को तद्वत लिख लेंगे, उसी तरह लिख लेंगे, यानी पूर्ववत लिख लिया। सॉरी, अति नहीं है, अपी है। क्या है? अपी। दोस्तों कहीं लिखने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। देखिए, क आधा है। अब देखिए, सबसे पहले रूल लगाइए, हमें ओ चाहिए, हमें ओ प्राप्त होता है, और उसके तुरंत पश्चात हमें अ चाहिए, हमें अ भी प्राप्त होता है। इन दोनों को मिलाकर के हमें पूर्व रूप करना है। पूर्व रूप का मैंने आपको तात्पर्य भी बताया था कि अ के अ जो है वो बाद वाला अ पूर्व वाले ओ में आकर के मिल जाएगा, समाहित हो जाएगा, तद्रूप बन जाएगा, तादाद में हो जाएगा उसका। तो देखिए, क प्लस ओ प्लस पी, क्योंकि अ तो जाकर के भैया ओ का स्वरूप हो गया, ओ के साथ गठबंधन कर लिया। तब हम क्या करें? वर्ण सम्मेलन तीनों का कर देंगे, तब क्या बनेगा? का में ओ मिला देंगे को, और क्या बन जाएगा? पी। दोस्तों हमें पता है कि अ को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं? खंडाकार अ का यूज करते हैं, तो खंडाकार अ लगा देंगे, कोपी इति सिद्धम। यह मैंने उदाहरण आपको समझा दिया, इसलिए मैं यह गृह कार्य के लिए उदाहरण नहीं दूंगा आपको। चलिए, अब जो उदाहरण दे रहे हैं हम, आप वह सभी उदाहरण घर से करके लाएंगे। नंबर 1, बालकोपी। नंबर 2, दूसरा उदाहरण, दोस्तों दूसरा उदाहरण है को वादित। ठीक है। तीसरा उदाहरण है दोस्तों बालो वदत। वैसे इसको बोलेंगे बालो अवदत, लेकिन बालो वदत इस तरह से बोला जाएगा। फोर्थ उदाहरण है आपका नमोस्तु। नमोस्तुते ते नमः। तो नमोस्तु, माफ कीजिएगा, देखिए दोबारा उदाहरण देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है। नमोस्तु। और पांचवा उदाहरण जो है आपका गुरोत्र। गुरोत्र। यह 5 उदाहरण आप करके लाएंगे, और इनके जो संधि विच्छेद हैं वह आपके सामने स्पष्ट हैं, और मैं लिख भी देता हूं। बालकोपी का जो संधि विच्छेद होगा, बालको प्लस अपी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। को अबाधित का होगा को प्लस अबाधित। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बालो अवदत का होगा बालो प्लस अवदत। नमोस्तु का होगा नमो प्लस अस्तु, और ये होगा गुरो अत्र का गुरो प्लस अत्र। यह सभी उदाहरण है दोस्तों। आपको हमारी यह क्लास पूर्व रूप संधि वाली अगर यदि समझ में आई हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने दोस्तों को भी यह सूचना दें कि यदि आप ट्रिकी बेस्ड संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो आप नॉलेज गुरु 1602 चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से संस्कृत का अध्ययन करें। दोस्तों एक आवश्यक सूचना यह भी देनी है आपको कि कल से हमारी चैनल पर आपको साइकोलॉजी की वीडियो भी प्राप्त होंगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो चैनल को प्रतिदिन देखिए और संस्कृत का अध्ययन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। नमः संस्कृताय।